फिर से बाबू आप DE लंबाई एक स्मॉल काट लिए और इस स्मॉल लंबाई से इस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो चूंकि ये स्मॉल DL है तो स्मॉल DQ है, तो स्मॉल DQ के द्वारा इस पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगी वो स्मॉल DE लगेगी। यस या नो? यस। तो आइए बाबू हम देखते हैं। अभी इसका चूंकि कंपोनेंट आप तोड़िएगा तो इसका कंपोनेंट एक तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे एक कंपोनेंट आपका कुछ एंगल पर लेकर के आइएगा। तो जिस एंगल पर आप लेकर के आइएगा, मान लीजिए कि थीटा एंगल पर हम लेकर के आए, तो इसका कंपोनेंट तोड़िएगा तो ये जो निकलेगा आपका ये DE है, तो D और E cos थीटा निकलेगा। और एक इसका कंपोनेंट तोड़िएगा इसका, तो इसका एक कंपोनेंट आपको ऊपर टूटेगा और ये टूटेगा आपका D और E साइन थीटा टूटेगा। क्योंकि बाबू आप लोग को समझ आ रहा होगा, साइन थीटा हो जाएगा। चलिए एकदम सेम इसी लंबाई का मतलब जितना इधर लिए हैं एक छोटा सा यहां पर भी DL एलिमेंट को हम काट लेते हैं, DL एलिमेंट को काटते हैं और इस पर जो आवेश है DQ है। और इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र देखेंगे बाबू कुछ इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र देखेंगे और ये वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से आपको ऐसे लगाएगा और D और Q इस प्रकार से लगाएगा। यानी इस DL के कारण इस P पॉइंट पर यदि वैद्युत क्षेत्र देखना होगा तो कुछ इस प्रकार से बाबू ऐसे DE दिखाई देगा। चलिए अब इसका भी हम कंपोनेंट ले लेते हैं। क्योंकि बाबू इसका कंपोनेंट लीजिएगा तो इसको भी हम टोटल मानते हैं कि मान लीजिए कि ये का है बाबू आपके पास थीटा है, तो इसका यदि कंपोनेंट थीटा एंगल पर तोड़िएगा तो एक तो यही टूटेगा, एक तो यही टूटेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका DE cos थीटा, सॉरी DE cos थीटा हो जाएगा। और एक इसका कंपोनेंट इधर नीचे टूटेगा तो कुछ इस प्रकार से नीचे हम तोड़ेंगे तो इसको हम मानेंगे DE साइन थीटा। फिर से ये जो बाबू इस DL के कारण वैद्युत क्षेत्र इस P पॉइंट पर यदि गणना करनी हो तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा और इसका कंपोनेंट लेंगे तो एक आपका D cos थीटा हो जाएगा और इसके जस्ट बियॉन्ड नीचे D sin थीटा। अब चूंकि ये दोनों परिमाण में समान है, देख लीजिए ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों परिमाण में समान है, यानी DE sin थीटा और यहाँ भी DE sin थीटा परिमाण समान है और दिशा अपोजिट है, यानी ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, दिशा अपोजिट है, विपरीत दिशा है। तो परिमाण समान और विपरीत दिशा होगा तो ये कट फट के कहा हो जाएगा 0।